अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सर्दियों में सूप बहुत पसंद किया जाता है। मैं भी अक्सर सर्दियों में सूप का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन आम तौर पे मैं घर में जो है घर का बना हुआ सूप पीता हूँ। और कभी मुझे अगर बाहर जाकर सूप पीना हो तो मैं यहाँ पर एक 15-20 साल से ये रेस्टोरेंट है और मैं यहीं पे अक्सर आके इनका सूप एंजॉय करता हूँ। क्यों यहाँ आता हूँ ये आगे जाके मैं आपको बताऊँगा। लेकिन सर्दियाँ और सूप, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस हैं। पहला सवाल ये है कि क्या सूप पीने से वज़न बढ़ता है। दूसरा बड़ा ज़रूरी सवाल ये है कि क्या सूप पीने से शुगर लेवल बढ़ता है। डायबिटिक पेशेंट्स ये पी सकते हैं सूप। और तीसरा ये कि किस किस्म का सूप पीना चाहिए आम तौर पे, जिसको हम कहते हैं कि ये हेल्दी हो। तो ये 2-3 क्वेश्चंस हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल ये है कि क्या सूप पीने से वज़न बढ़ता है कि नहीं। देखिए, अगर आप कोई ऐसा सूप पी रहे हैं जो कि आजकल सूप के बने हुए पाउडर्स मिलते हैं और जल्दी से उसको गर्म पानी करके तो उसमें पाउडर मिला के और वो सूप प्रिपेयर हो जाता है, उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की आप सॉसेस डाल के तो वो सूप, तो उस पाउडर में क्या है, उसमें सिवाय केमिकल्स के और कुछ नहीं होता। तो वो सूप तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि इस किस्म का कोई सूप आप पिए। जो हेल्दी सूप होता है जिससे ना आपका वज़न बढ़ता है बल्कि आपको मिनरल्स मिलते हैं, बहुत सारे विटामिन्स मिलते हैं, पानी की अच्छी खासी क्वांटिटी आती है, क्योंकि सर्दियों में पानी का इंटेक कम होता है और अक्सर जो हमारे लोग हैं और अक्सर पेशेंट्स जो हैं डिहाइड्रेटेड होते हैं, तो इसमें पानी की अच्छी खासी क्वांटिटी होती है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। और सूप जो है ये जब इंसान पीता है तो ये इसकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट होती है। और जब इम्यूनिटी बूस्ट होती है तो सर्दियों में आपको पता है नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, वायरल इलनेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जब ये वायरसेस जब अंदर जाते हैं और ऐसे इंसान में जिसके अंदर अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो डायबिटिक है, नॉन डायबिटिक है, कुछ और किसी और बीमारी का पेशेंट है, लेकिन अगर उसकी इम्यूनिटी अच्छी है तो ये वायरसेस को कुछ भी नहीं कहते, बगैर उसको बीमार किए हुए गुजर जाते हैं। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कम होती है तो उन पर ये वायरसेस अटैक करते हैं, फीवर्स करते हैं, नमूनियाज इवन तक हो जाते हैं। तो सूप पीने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है और इंसान का जो है वो वायरसेस और जर्म्स के ख़िलाफ़ मुकाबला बहुत आसान हो जाता है। पहला फ़ायदा तो सूप का ये। दूसरा ये कि इस जो सूप है अगर वो प्रॉपरली प्रिपेयर्ड है और उसमें उसकी बेस याद रखिए कि सूप की बेस हमेशा यखनी होनी चाहिए। ऐसी यखनी जो कि मटन की हो, चिकन की हो, बीफ की हो, इवन कि हड्डियों की अगर यखनी आप इसमें बेस के तौर पे यूज़ करें तो ये बहुत हेल्दी है। तो अच्छे सूप की जो बेस है वो यखनी की होनी चाहिए। फिर उसमें अगर आप चिकन के पीसीस मतलब चिकन काट के डाल लेते हैं और वेजिटेबल्स उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियाँ में ऐड कर लेते हैं तो ये हॉट एंड सॉर बन जाता है। अगर चिकन के पीस ऐड करके और साथ इसमें कोई थोड़ी बहुत कॉर्न ऐड कर लेते हैं तो ये चिकन कॉर्न बन जाता है। तो इस तरह आप इसमें इनोवेशन कर सकते हैं अपने घर में जब आप सूप बनाते हैं। बहुत हेल्दी होता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, वेट गेन नहीं करवाता, बल्कि ये जो जिस किस्म की सूप की मैं बात कर रहा हूँ ये वेट लूज़ करने के लिए भी लोग पीते हैं और अच्छा खासा फ़ायदा होता है। अब जहाँ तक बात है डायबिटिक्स की कि क्या सूप पीने से शुगर लेवल बढ़ता है, तो बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि कई कमर्शियली प्रिपेयर्ड सूप्स और पाउडर्स ऐसे हैं जिनमें कॉर्नफ्लावर की बहुत अच्छी क्वांटिटी मिक्स की जाती है, तो ऐसे सूप बिल्कुल ना पिए। इनसे वज़न भी बढ़ता है और शुगर लेवल भी बढ़ता है। घर में बना हुआ सूप या किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जो बना हुआ सूप जिसकी बेस में यखनी हो, जिसमें कॉर्नफ्लावर जो है बहुत कम से कम यूज़ हो, आधा 1 स्पून आप घर में थोड़ा सा डाल सकते हैं उसको थिक करने के लिए। अदरवाइज़ उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में अगर कॉर्नफ्लावर होगा तो उससे शुगर लेवल भी बढ़ता है, वेट भी बढ़ता है। तो ये आपने ख्याल रखना है कि सूप में जो है कॉर्नफ्लावर जो है कम से कम हो। इसके अलावा सूप पीने से इंसान को एक अंदर से एक नई एनर्जी मिलती है, वो बहुत बेनिफिशियल होती है। एक और बात यहाँ पे दोस्तों मैं बताता चलूँ कि सूप के साथ जब आप घर में हों या ख़ासतौर पर रेस्टोरेंट में हों तो कई किस्म की सॉसेस भी आपको जो है ना वो साथ सर्व की जाती हैं। और ये
सॉसेज जो हैं अगर घर में बनी हुई आपकी प्योर इंग्रेडिएंट के साथ, तो आप इसमें जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यूजली जो सॉसेज मिलती हैं बाज़ार से मार्केट में, वो कमर्शियल प्रिपेयर्ड सॉसेज होती हैं, उनमें केमिकल्स के सिवा कुछ भी नहीं होता, उसका इस्तेमाल ना करें। सूप को अगर आपने कुछ जायका बनाना है तो आप इसमें ये ब्लैक पेपर ऐड कर सकते हैं और सॉल्ट, नमक इसमें डाल सकते हैं, जायका अच्छा हो जाता है। और अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर है आपको, हाइपरटेंशन है, तो फिर आप सॉल्ट नहीं लेंगे। अच्छा, एक और बात, जब आप किसी रेस्टोरेंट में सूप पीने जाते हैं तो साथ उसके साइड ऑर्डर के तौर पे आपको कुछ क्रैकर्स भी दिए जाते हैं, कभी फ़िश क्रैकर के नाम पे, कभी किसी और क्रैकर्स के नाम पे आपको क्रैकर सर्व किए जाते हैं। बाज़ रेस्टोरेंट्स में गार्लिक ब्रेड्स भी जो है वो दी जाती हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस किस्म के जो साइड ऑर्डर्स हैं, ये क्रैकर्स और ये गार्लिक ब्रेड्स वगैरह, आप ना लें। हाँ, घर में अगर होल ब्रेड, जो होल व्हीट जो ब्रेड है, अगर वो आप एज आ साथ खाने के सूप के साथ आप यूज़ कर सकते हैं तो वो ठीक है, आप थोड़ा सा ले लें। लेकिन कमर्शियली प्रिपेयर्ड या रेस्टोरेंट्स में इस तरह के जो क्रैकर्स होते हैं, ये इनका इस्तेमाल ना करें। इससे आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है, वज़न भी ज़्यादा हो सकता है और कई दूसरे मतलब ब्लड प्रेशर वगैरह, कई कोलेस्ट्रॉल वगैरह के दूसरे नुकसानात भी हो सकते हैं। सर्दियों में मैं सूप इंजॉय करता हूँ, आप भी सर्दियाँ इंजॉय करें, सूप इंजॉय करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।